हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है HMWB अकेडमी पर। इन द लास्ट वीडियो हमने देखा कि कमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन कैसे आप पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। वैसे अगर हम देखें तो हमारे पास ढेरों ऑपरेटर्स हैं, बट इनको 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है: मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड बूलियन ऑपरेटर्स। तो ये कैटेगरी जो डिफाइन करी गई है, ये इनके वर्किंग के हिसाब से करी गई है। जैसे अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो इनमें वो ऑपरेटर रखे गए हैं जिनका यूज हम मैथमेटिक्स में करते हैं, लाइक डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पावर कैलकुलेट करना हो या रिमाइंडर कैलकुलेट करना होगा। तो इस बेसिस पे हमने इसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में रखा गया है। एक कैटेगरी है बिटवाइज ऑपरेटर की, तो इसमें वो ऑपरेटर रखे गए हैं जो बिट्स पे चलते हैं, यानी कि 0 और 1 पे काम करते हैं। तो ये वाली कैटेगरी बिटवाइज ऑपरेटर्स की है। एंड थर्ड वन इज द लॉजिकल ऑपरेटर, या फिर हम बूलियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास मेजरली 3 ऑपरेटर हैं: एंड और नॉट। तो इस वीडियो में हम 2 ऑपरेटर्स पढ़ रहे होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेटर और बूलियन ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसके लिए हमें एक और वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करते हैं, बिट्स पे काम करते हैं। तो हमें एक वीडियो बनानी होगी जिसमें हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है या फिर बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और बूलियन ऑपरेटर्स को। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सपोनेंशियल और मॉडुलस। तो ज्यादातर आप लोगों को पता होगा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। एक्सपोनेंशियल और मॉडुलस में अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो डिवीजन में होता है हम एक नंबर को 2 नंबर से डिवाइड करते हैं, और इसमें भी हमारे पास 2 तरीके के डिवीजन होते हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रू डिवीजन, दूसरे को हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन या फिर इंटीजर डिवीजन। अब यहाँ पे इन सारे ऑपरेटर्स को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से नंबर ले लिया हमने 55, एक नंबर है, और दूसरा नंबर जो है हमारा लेट्स से 3 है। तो अगर इसमें हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके के डिवीजन है। एक तो ट्रू डिवीजन बोलते हैं जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू आती है डिवीजन की, और एक इंटीजर डिवीजन होता है, फ्लोर डिवीजन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट कंसिडर करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हम इन दोनों नंबर्स के बीच अगर डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो ट्रू डिवीजन जो हमारा रिजल्ट देगा, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 55 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आंसर आएगा 18.3333। ये एक्चुअल में ट्रू डिवीजन है जिसमें हमें वैल्यू पॉइंट में मिल रही है। बट यही अगर इंटीजर डिवीजन होता है इसका, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर करेंगे, 18 को। यानी कि जो इंटीजर डिवीजन या फ्लोर डिवीजन का आंसर आएगा वो हमारा 18 आएगा। और अगर हम इसके मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा इन दोनों ही नंबर का। सिमिलरली एडिशन की बात करें तो 58 आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन की बात करें तो 52 आ जाएगा। इतना हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है जो कि वर्क करता है। अब बात करेंगे इन दोनों ही ऑपरेटर्स की, जो कि है एक्सपोनेंशिएशन और मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यूज किया जाता है ये हमारा पावर कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। लेट्स से अगर हम 2 नंबर के बीच अगर एक्सपोनेंशियल परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें ये बेस होगा और ये हमारा एक्सपोनेंट होगा। यानी कि हम 2 की पावर 3 कैलकुलेट कर रहे हैं अगर हम 2 एक्सपोनेंशिएशन 3 देते हैं तो। अब इन सबके सिंबल कौन कौन से हैं? सिंबल की बात करें तो जो हमारा ट्रू डिवीजन है, ट्रू डिवीजन में सिंगल स्लैश होता है, और फ्लोर डिवीजन में जो हमारा है ये डबल स्लैश कंसीडर करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज करते हैं, एडिशन के लिए प्लस ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल के लिए, एक्सपोनेंशिएशन के लिए डबल एस्टरिक्स या फिर डबल स्टार बोल सकते हो। एंड मॉड्यूलस के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो परसेंटेज साइन है। अब मॉड्यूलस हमारा क्या करता है? मॉड्यूलस हमारा रिमाइंडर रिटर्न करता है। यानी कि अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली 54 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1। यानी कि जो इसका मॉड्यूलस आएगा वो हमारा 1 आएगा। इसको अभी हम कोड में लिख के रन भी कराएंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सारे आउटपुट मैं आपको कोड रन करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने थ्योरेटिकल आपको बता दिया, आपको याद करना है, नहीं, यू कैन डू प्रैक्टिकल्स ऑल्सो। नेक्स्ट बात करते हैं बूलियन ऑपरेटर की। तो बूलियन ऑपरेटर हमारे पास एंड और नॉट है। यहाँ पे जो ऑपरेटर है एंड और नॉट, इनका सिंपल जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास एंड और नॉट है। ये एग्जैक्टली ऐसे कोड में भी लिखे जाएंगे, ये एग्जैक्ट कीवर्ड्स है। तो ये जो ऑपरेटर काम करेगा 2 ऑपरेंड के बीच काम करेगा, एंड और। इसके लिए हमारे पास 2 ऑपरेंड चाहिए, और नॉट के लिए हमें सिर्फ सिंगल ऑपरेंड चाहिए, यानी कि एक ही ऑपरेंड पे ये काम करेगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन की। ट्रू एंड ट्रू क्या होगा, फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा। सिमिलर कॉम्बिनेशन हम और के साथ भी लगाएंगे, ट्रू और ट्रू, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स और ट्रू,
फॉल्स और फॉल्स। इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आइदर ट्रू आएगा फॉल्स आएगा। क्या होगा ये अभी हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं कोड एडिटर में और वहां पे ये सारे प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले एक हम फाइल क्रिएट करेंगे जो कि मैंने क्रिएट करी हुई है 2_1_operators.py। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन .py होगा, आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे अब हम कुछ चीजें परफॉर्म करने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने a = 55 लिया था, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, एंड b = 3 था हमारे पास। तो नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट, देख लेते हैं हमने लिखा क्या हुआ है। तो हमने क्या किया है, ट्रू डिवीजन a/b, इंटीजर डिवीजन a/b, मल्टीप्लिकेशन के लिए a*b, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए प्लस और माइनस ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। ये हमने हमारी आउटपुट वाली वीडियो में देखा था कि कैसे स्ट्रिंग को फॉर्मेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने वही फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल फॉर्मेटिंग या फिर एफ स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एफ लगाया हुआ है। तो इसी का यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ, a/b, a/b, a*b, a+b, a-b, सारे आउटपुट मैं आपको डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रू डिवीजन है a/b, ये इंटीजर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मैंने डबल स्टार यूज किया हुआ है, 2*5, ये 2 बेस है, 5 हमारा एक्सपोनेंट है, तो यानी कि 2⁵ कैलकुलेट करके हमें आउटपुट देगा। यहाँ पे सिमिलर किया हुआ है मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर निकालने के लिए। इतना आउटपुट अभी हम देखते हैं। नीचे के अभी आप स्किप कर सकते हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेव करूंगा, सेव कर लिया, यहाँ पे फाइल रन कर देना है। तो फाइल रन करने के बाद हमें आउटपुट कंसोल में दिखेगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑपरेटर है हमारे पास वो है a/b। यहाँ पे देख रहे हो आपको 18.3333, यहाँ तक जितनी प्रेसिजन है ये दे सकता है, इसने दिया। जो रिजल्ट आ रहा है वो 18.33 में आ रहा है, बट इंटीजर डिवीजन के केस में हमारा क्या आ रहा है, ये पॉइंट के बाद वाला चीज हट जा रहा है। एंड इसके बाद हमारे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है जो कि ऐड करने पे हमें मिल रहे हैं। 55 × 3 165, 55 + 3 58 -52, एंड इसके बाद 2⁵ कैलकुलेट किया है तो ये 32 आ रहा है। रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे, जो बचेगा वो हमारा रिमाइंडर। तो ये मॉड्यूलस b यानी कि 55 मॉड्यूलस 3 जो हमारे पास वो है 1। अब यहाँ पे जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हमने यूज किया है मैथ्स में और एडिशन ऑपरेटर यूज किया है, तो इसके और भी यूज केसेस हैं। जैसे अगर आप किसी स्ट्रिंग में, लिस्ट में या टपल में इसको अप्लाई करते हो, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग हमारी a है, इस पे मैंने 5 मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा इस केस में वो हमारा ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा स्ट्रिंग, यानी कि जो हमारा आउटपुट दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। सिमिलर केस में हमारे पास लिस्ट में भी यही होगा। तो लिस्ट में हमारे पास जो एलिमेंट है 1, ये कितनी बार आएगा, 10 टाइम्स, ठीक है। तो आपको आउटपुट ये दिखेगा। तो मल्टीप्लिकेशन का एक और यूज है, अगर आप किसी लिस्ट को किसी स्पेसिफिक वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहते हो, लेट्स से 1000 ऑफ एलिमेंट इनिशियलाइज करना चाहते हो स्टार्टिंग विद 1, ठीक है, सबकी वैल्यू 1 हो या सबकी वैल्यू 10 हो, आपके हिसाब से जो भी आप इनिशियलाइज करना चाहते हो वो आप ऐसे लिख सकते हो। ये लिस्ट में हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि इनिशियलाइज कैसे करना होता है लिस्ट, कैसे अपेंड कराना होता है एलिमेंट। तो जितनी भी फंक्शनैलिटीज ये है स्ट्रिंग की, लिस्ट की, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं आने वाले चैप्टर्स में। अभी के लिए आप हम सिर्फ यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल देख रहे हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यहाँ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिमिलर केस में अगर हम स्ट्रिंग में प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ये हमें स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करके देगा, यानी कि इसको जो आउटपुट होगा वो कुछ ऐसा होगा, दोनों ही स्ट्रिंग एक साथ हो जाएंगी, कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी। लिस्ट में बात करें तो लिस्ट भी कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, यानी कि एक कॉमन लिस्ट आएगी जिसमें 1 2 3 एप्पल, मैंगो, ऑरेंज आएगी, एक सिंगल लिस्ट, ठीक है। इस चीज को भी हम रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी रन कराया हुआ है, तो हम बस आउटपुट देख लेते हैं अभी के लिए कि क्या आउटपुट आया था। हमारी जो str1 है ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, और जो हमारा लिस्ट 1 है ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाइड है। तो ये 10 एलिमेंट्स है जिनकी वैल्यू हमारी 1 है। स्ट्रिंग 2 की बात करें तो ये कंकैटिनेट हो रहा है क्योंकि प्लस ऑपरेटर यूज हुआ है, एंड लिस्ट भी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो एक सिंगल लिस्ट आई हमारे पास जिसमें दोनों ही लिस्ट के एलिमेंट है, वो भी जिस ऑर्डर में हमने दिए है। अगर हमने 1 2 3 पहले दिया है और बाद में एप्पल, मैंगो, ऑरेंज दिया है तो ये इस ऑर्डर में आएगा। अगर हमने ये पहले दिया होता तो ये पहले आता, तो जिस ऑर्डर में कंकैटिनेट होगा उसी ऑर्डर में डिस्प्ले होगा। तो ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स रहे जिनका आउटपुट आपने देखा। यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर को देखते हैं। तो
एंड ऑपरेटर अगर दो फॉल्स स्टेटमेंट के बीच लगाया जाए, फॉल्स वैल्यूज के बीच में, तो आउटपुट भी हमारा फॉल्स ही आएगा। अगर एक का रिजल्ट हमारा फॉल्स है, दूसरा हमारा ट्रू है, तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा ओवरऑल। अभी हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बट अभी के लिए आप ये समझो कि एंड ऑपरेटर अगर दो के बीच में लगा हुआ है, तो अगर एक भी फॉल्स होगा तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। यानी कि एंड ऑपरेटर जब भी लगेगा तो हमें ध्यान रखना है कि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होंगे, तभी हमारा आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा। और के केस में क्या है कि अगर हमारा एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया, जैसे यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स है, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स आ रहा है। बाकी सब में हमारा आउटपुट ट्रू आ रहा है, क्योंकि सब में एक न एक ट्रू प्रेजेंट है। ठीक है, अगर एक भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता है और के केस में, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा ओवरऑल, वो हमारा ट्रू आएगा। नॉट के केस में इसमें सिंगल ऑपरेंड की जरूरत है, मैंने पहले भी बताया। तो अगर ट्रू है तो नॉट लगाने पे फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो नॉट लगाने पे ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारा बूलियन ऑपरेटर है। चाहो तो इसको भी आप प्रिंट करा के देख सकते हो, प्रिंट में आप फॉल्स और फॉल्स लगा के देख सकते हो, आपको आउटपुट यही मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट आप रन करा के देखो कि आउटपुट क्या मिल रहा है, और ये जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में और बूलियन ऑपरेटर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।